कुछ लोग कहते हैं कैसे भक्ति करें भगवान की, कैसे भगवान के पास जाए। तो भगवान ने क्या कहा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा। भगवान को छल कपट झूठ ये सब पसंद नहीं है। तो भगवान के पास जाना है तो शुद्ध पवित्र हृदय से, शुद्ध पवित्र मन से भगवान के पास जाएं। और क्या करें कि भगवान से अपनापन जोड़ें, है ना। भगवान से अपनापन जोड़ें। हम क्या करते हैं, सबको तो चेक करते रहते हैं, फलाना ऐसा, ये वो ऐसा, वो ऐसा, लेकिन हम चेक करें तो केवल अपने को चेक करें। कहते ना, दुनिया ना बदले बदल जाए हम। हमें क्या करना है, दुनिया को नहीं बदलना, हमें अपने को बदलना है ना, अपने को बदलना है। तो गुरु कहते हैं कि चेक ही करना है तो अपने को चेक करो, अपने मन को चेक करो, क्योंकि हमारे अंदर में इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो पड़े हुए हैं, है ना। तो इनको देखो, ये रहेंगे तो सही, लेकिन गुरु हमें क्या कहते हैं, युक्ति बता देते हैं। इनको क्या करना है, परमात्मा की तरफ लगा दो, है ना। काम है, मनुष्य के अंदर में कामनाएं तो रहेंगी, लेकिन संसार की कामना करोगे तो कहते हैं ना, इच्छा ऐसी बली घुमाए गली गली, 84 लाख योनियों में घुमा देगी, है ना। तो इच्छा ही करनी है तो प्रभु को पाने की करो, प्रभु के दर्शन की करो, भजन की करो, सत्संग की करो, अगर इच्छा ही करनी है ना। तो ये हो गया काम। और फिर दूसरा क्रोध। और जब इच्छा नहीं करोगे तो भैया क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा। जब क्या होता है ना, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कभी तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है जिस पे कर सकते हो, और कभी फिर क्या है, मन दुखी हो जाता है। कोई अगर बात ना माने, इच्छा पूरी ना हो तो मन दुखी हो जाता है। दो काम होते हैं, क्रोध भी आता है ना, और उसमें फिर मन भी दुखी होता है। इसलिए गुरु कहते हैं, क्रोध करना है तो अपने इस मन पर करो ना। बार बार संसार में जाता है, बार बार मैं मेरे में जाता है, बार बार माया में जाता है, और फिर कोई समझने वाला समझता नहीं है। आप किसी के लिए संसार में कितना भी कुछ कर दोगे, लेकिन सबसे पहले आदमी अपना ही देखता है ना। बच्चे भी होंगे तो पहले अपना ही देखेंगे। अब उसमें से कुछ समय बचेगा तो फिर आपके लिए देखेंगे कि हाँ भाई चलो, है ना। लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता है। तो अपने से अपना ही उद्धार करना है। तो गुरु की नजर में सच्चे बने, अच्छे बने, है ना। और काम क्रोध, है ना, क्रोध करना है किसके ऊपर, अपने मन पर, जो हमारा बार बार माया में जाता है ना। और फिर लोभ करना है, किसका करें, हम संसार की चीजों का ही लोभ करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि ये सब हमको छोड़कर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। कहते हैं ना, साथ जाएंगे तेरे किए जो कर्म। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाते हैं, बाकी कुछ भी साथ हमारे नहीं जाता। तो इसलिए लोभ ही करना है तो गुरु के वचनों का करें, है ना, क्योंकि गुरु के वचनों के द्वारा ही हमारा जीवन बदलता है ना। अब गुरु ने बता दिया ना, संसार में सुख नहीं है, संसार में तो दुख ही दुख है। तो वो कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाओ, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, तो कोई मन से दुखी, सब दुखी पड़े हुए हैं, है ना। तो मोह भी नहीं करना है, क्या करना है, प्रेम करना है सबसे, है ना। और लोभ किसका करना है, गुरु के वचनों का लोभ करना है ना। और मोह करना है तो किससे करना है, परमात्मा से करना है, एक परमात्मा से, और सभी रूपों में है ही भगवान। तो इस तरह से भगवान का जान के, भगवान का समझ के, मोह ना करके सबसे प्रेम करें, प्रेम का भाव। तो कह रहे हैं क्योंकि प्रेम का भाव ही हमको तारेगा। अगर किसी एक से भी हमारा द्वेष है तो हम यहीं पर संसार में ही जन्म मरण में आते रहेंगे। इसलिए ना द्वेष रखें, ना किसी से राग रखें, क्या रखें, प्रेम। और कैसा प्रेम, निष्काम प्रेम। भगवान ने 13वें अध्याय में निष्काम प्रेम का बहुत अच्छा बताया है। निष्काम कर्म करो, निष्काम प्रेम करो, सबसे बदले की इच्छा मत करो, किसी से कोई चाहना मत रखो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद रखोगे तो आपको क्या होगा, दुखी मिलेगा, हमें दुखी मिलेगा। तो इस तरह से हमारे अंदर में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और फिर अहंकार, सबसे ज्यादा तो हमारा अहंकार ही हमें नीचे गिराता रहता है। 100 तरह का अहंकार होता है ना, पद का, रूप का, धन का, है ना। तो गुरु क्या कहते हैं कि समता में रहो, है ना। कहते हैं ना कि पाछे पाछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर। जो भगवान का भक्त होता है तो भगवान तो खुद उसके पीछे पीछे भागते हैं,
कबीरदास जी यही तो कहते हैं, है ना, कि जो भगवान का भक्त हो जाता है तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और हरि को भजे सो हरि को होई, है ना, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। यहाँ पर कोई नहीं है, क्या है, जात हमारी आत्मा और परमात्मा, है ना, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना है कि कोई छोटा है बड़ा है, किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना। तो यही गुरु कहते हैं कि शीश दो और ईश लो। जब आप अपने को समर्पण करोगे भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, जब अपना समर्पित होंगे, हम शरणागत होंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है ना। तो समर्पण करना है और क्या करना है, भगवान से अपनापन जोड़े, एक भगवान से अपनापन जोड़े। और भगवान ने कहा भी है कि सर्व मम रूप मम उपजाए, सब मेरे ही रूप है। भगवान कहते हैं सब में मेरे ही रूप है और मैंने ही उत्पन्न किए हैं। और गीता में भगवान ये भी कहते हैं आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि का आदि मतलब कि इस सृष्टि की रचना करने वाले, जैसा भी बताया ना, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में रचना करने वाले हैं। और मध्य यानी कि पालन पोषण करने वाले भी, है ना, विष्णु के रूप में पालन पोषण करने वाले भी परमात्मा ही है। और शिव के रूप में संहार करने वाले, कहते ना, अंत भी मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान ने क्या कहा गीता में, आदि मध्य अंत, संसार की रचना करने वाला, संसार का पालन पोषण करने वाला और संसार का संहार करने वाला भी मैं ही हूँ, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, क्योंकि हमेशा वही हमारी सहायता करते हैं और वही हमारे अंग संग रहते हैं। हम इस चीज का अनुभव करें, है ना। कहते हैं ना, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। ये नहीं है कि हरिजन हम सोचते हैं को कोई नीची जात का है। हरिजन कौन है, जो भगवान का प्यारा है ना, जो भगवान का भक्त है वही हरिजन। तो इसलिए गुरु कहते हैं कि सबसे मिलजुल कर रहो, छोटे बड़े का भेदभाव अपने मन से निकाल दो, है ना। अब व्यवहार में ये नहीं है कि मतलब साफ सफाई से भी रहना है, शरीर की भी पवित्रता शुद्धता होनी चाहिए, है ना, और मन की तो होनी ही होनी चाहिए, है ना। और भगवान का नाम तो भैया चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी समय ले सकते हैं, है ना। ये कोई, इसमें कोई बंधन नहीं है ना, कोई बंधन नहीं है। तो अपने मन को, जैसे गोपियाँ कहती है ना, अब वो कह रहे हैं उत्तम कि अरे तुम भगवान उसकी निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तुम गोपियाँ क्या कह रही हैं, हे ऊधो मन ना भये 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है, एक तो सो गयो श्याम संग को अवरा देगी, हमारा मन तो एक ही है। तो हम किस तुम्हारे उस पर ब्रह्म परमात्मा की कैसे उपासना करें, है? मन तो हमारे पास एक ही है? चाहे हम संसार की बातों में लगा लें, चाहे हम उसे परमात्मा के भजन में लगा लें। तो ऐसा प्रेम करें जैसा कि हमारा गोपियों का भगवान के लिए था, ऐसा ही प्रेम हमारा परमात्मा के लिए हो, है ना। और वही कहते हैं ना, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। परमात्मा का स्वरूप क्या है ना, हमको न लेना न देना मगन रहना है किसके नाम में। कहते हैं ना कि संसार का नशा तो ऐसा होता है, चाय पी या मदरा पी तो वो चढ़ेगा और उतर जाएगा, है ना, संसार का नशा। लेकिन ये भगवान के नाम का नशा ऐसा है, ये मस्ती ऐसी है जो एक बार चढ़ती है तो फिर उतरती नहीं है, जीवन भर उतरती नहीं है। जैसे मीराबाई को चढ़ी थी, है ना, प्रहलाद को चढ़ी थी, कितने कितने भगवान के भक्त हुए हैं, गोपियों को चढ़ी, है ना। ये मस्ती ऐसी है तो एक बार चढ़ती है तो फिर उतरती नहीं है। तो गुरु भगवान यही कहते हैं कि भाई नव वर्ष है तो नव वर्ष में अपना सभी उत्साह जगाएं, किसके लिए, परमात्मा के लिए। और किसके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। प्रथम भगत संतन कर संगा, है ना। पहली भक्ति क्या है, संतों का साथ। संतों का साथ कहाँ, ये सत्संग, है ना। तो सत्संग से ही हम वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए सत्संग, गुरु की शरण, परमात्मा का साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी के साथ कहते हैं ना कि सभी के लिए भाई हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये अंग्रेजी नया साल है, सबके लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कि सभी के मन में वो उल्लास हो, वो प्रेम हो सबके लिए। तो अब वास्तव में ये सही बात है, कहीं कोई प्रेमी दिख जाए, अरे वो हमारे सत्संग प्रेमी है,
है ना। तो दूर से ही अंदर में एक प्रेम का भाव है ना, एक प्रेम का भाव। हरिओम करता ना तो हाँ, हरिओम लिखता तो यही है, यही प्रेम हमारे साथ जाएगा। कहते हैं ना, प्रेम सगाई सबसे ऊंची है ना, प्रेम सगाई जो है वो सबसे ऊंची, इसलिए सबसे प्रेम करें और भगवान के प्रति हम अपना उत्साह बढ़ाते जाएं, है ना। क्योंकि ये नशा ऐसा है, अगर इधर आ गए तो ये मस्ती कभी उतरेगी नहीं, भगवान से मिलाकर ही आपको पीछा छोड़ेगी। इसलिए सब तज और हरि भज, इसी में हम सबका कल्याण है। सब तजने का मतलब मन से। अब शरीर से थोड़े, शरीर को रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, छत भी चाहिए, है ना, सब चीज चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो मिल जाए ठीक है, पहन लिया, जो मिल जाए सो खा लिया, जो मिल जाए सो रह लिया, है ना। बस इसी में से अपना भगवान का भजन करते रहो और तन से सेवा करते रहो, इसी में हम सबका कल्याण। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, साचे दरबार की जय। ओहो दामन में